दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा मतलब एक जबरदस्त यू टर्न आया है। जो चिप वॉर चल रहा है ना, उसके इतिहास में शायद आज का दिन सबसे बड़ा है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिकी सरकार ने एनविडिया को हरी झंडी दे दी है। अब वो अपने सबसे पावरफुल H200 AI चिप्स चीन को बेच सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली खबर है। लेकिन एक मिनट, क्या ये निवेशकों के लिए वाकई एक सुनहरा मौका है या फिर इसमें कोई छिपा हुआ जाल है? क्योंकि ये खबर जितनी सीधी और अच्छी दिख रही है, शायद उतनी है नहीं। चलिए, आज की इस पड़ताल में इसी सौदे की हर परत को खोल कर देखते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स क्या हैं वो समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस डील की छिपी हुई शर्तों की बात कर रहे हैं। पुराना ब्लैंकेट बैन तो हटा दिया गया है और H200 चिप्स चीन को बेचने की इजाज़त भी मिल गई है। मगर दोस्तों, यहाँ एक पेंच है। अमेरिकी सरकार ने दरवाज़ा तो खोला है, पर उस पर ताला अभी भी लगा हुआ है। मतलब इस परमिशन के साथ कई बड़ी शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। तो इस डील में ना 3 बड़ी शर्तें रखी गई हैं। पहली है सख्त समीक्षा, मतलब हर एक डील को बहुत बारीकी से चेक किया जाएगा। दूसरी शर्त है राजस्व कर, जिसमें अमेरिकी सरकार बिक्री से अपना एक हिस्सा, एक फीस ले सकती है। और तीसरी, जो कि सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है 50% का नियम। तो ये 50% का नियम आखिर है क्या चीज? जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। एक निवेशक के लिए इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सच तो यह है कि यही एक नियम इस पूरी डील का भविष्य तय करने वाला है। चलिए इस सबसे अहम शर्त को समझते हैं। ये नियम सुनने में तो सीधा है, पर इसका असर बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अमेरिका में बेची गई हर 100 चिप्स के बदले में एनवीडिया चीन को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 50 चिप्स ही बेच पाएगा। मतलब साफ है, चीन की सेल्स पूरी तरह से अमेरिका की घरेलू डिमांड पर निर्भर करेगी। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये नियम चीन को होने वाली बिक्री पर एक हार्ड कैप, एक सख्त सीमा लगा देता है। आप इस चार्ट में साफ देख सकते हैं, चीन को जो एक्सपोर्ट होगा वो अमेरिकन सेल्स के 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो इससे जो अनलिमिटेड ग्रोथ की उम्मीद थी वो यहीं खत्म हो जाती है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एनवीडिया एक पानी का बांध है और चीन एक सूखा खेत। पहले तो गेट पूरी तरह से बंद था। अब सरकार ने कहा, ठीक है, हम गेट खोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ आधा। इसका मतलब जितना पानी अमेरिका के खेतों में जाएगा, उसका सिर्फ आधा ही चीन के खेतों तक पहुंच सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अनलिमिटेड सेल्स की इजाजत तो बिल्कुल नहीं है। एनवीडिया अगर चाहे भी तो चीन के बाजार को अपने चिप से भर नहीं सकता। सप्लाई पूरी तरह अमेरिकी डिमांड से बंदी रहेगी। इसलिए रातों रात कोई बड़ा चमत्कार होने की उम्मीद करना सही नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है कि मार्केट इस खबर पर रिएक्ट कैसे करेगा, और जैसा आप देख रहे हैं, भविष्य में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं कि आगे क्या होने की संभावना है। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ये एनवीडिया के लिए अच्छी खबर है। ज़ाहिर है रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एक नया बाजार खुल गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है। सोचिए, अगर सप्लाई भरोसेमंद नहीं रही तो चीन जवाब में कह सकता है कि हम तो अपने लोकल यूआवे चिप से इस्तेमाल करेंगे। बस इसीलिए स्टॉक में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, अब आते हैं आज के सबसे काम के हिस्से पर। इस खबर को देखकर एक निवेशक को आखिर करना क्या चाहिए? तो पेश है एक प्रो टिप। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी ऐसी कोई बड़ी खबर आती है तो ज्यादातर भीड़ सीधे मेन स्टॉक यानी एनवीडिया के पीछे भागने लगती है। ये एक आम रिएक्शन है, लेकिन ये हमेशा सबसे स्मार्ट मूव हो जरूरी नहीं। लेकिन जो समझदार निवेशक होते हैं वो सिर्फ मेन कंपनी पर फोकस नहीं करते, वो उसके पूरे इकोसिस्टम पर नजर डालते हैं, जैसा आप यहां देख सकते हैं। असली मौका अक्सर सुर्खियों से थोड़ा दूर सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में छिपा होता है। इस खबर का असली मतलब समझिए। इसका मतलब है कि चिप पैकेजिंग और कूलिंग सॉल्यूशंस की डिमांड आसमान छूने वाली है। क्यों? अरे भाई, H200 जैसे पावरफुल चिप्स को चलाने के लिए बहुत ही एडवांस लिक्विड कूलिंग और डेटा सेंटर पावर की जरूरत पड़ती है। तो असली छिपा हुआ खजाना उन कंपनियों में हो सकता है जो डेटा सेंटर्स को कूल करती हैं या उन्हें पावर सप्लाई करती हैं। तो प्रो टिप ये है, पहला, सिर्फ मेन स्टॉक को नहीं, उसकी पूरी सप्लाई चेन पर नजर डालिए। दूसरा, अगर खबर आते ही स्टॉक 5-10% गैप अप खुलता है तो फोमो में आकर, मतलब कहीं मौका छूट ना जाए, इस डर से तुरंत खरीदारी मत कीजिए। और तीसरा, कोई भी फैसला लेने से पहले मार्केट के शुरुआती उतार चढ़ाव को थोड़ा थम जाने दीजिए, उसे सेटल होने दीजिए। तो चलिए अब इस पूरी पड़ताल का सार निकालते हैं और देखते हैं कि एक निवेशक के तौर पर अगला कदम क्या होना चाहिए।
संक्षेप में बस इतना ही कह सकते हैं कि दरवाज़ा तो खुल गया है, पर जंजीर अभी भी लगी हुई है। तो इस खबर को लेकर उत्साहित जरूर रहिए, लेकिन साथ ही सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है। ये अवसर और जोखिम का एक मिला-जुला पैकेज है। अब जब हमने इस डील की सारी परतें खोल दी हैं, तो सवाल यही है, क्या एनवीडिया खरीदना एक अच्छा सौदा है या फिर असली ग्रोथ का मौका इसकी सप्लाई चेन में कहीं और छिपा है? इस पर जरूर सोचिए और अपनी रणनीति बहुत सावधानी से बनाइए।